गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, जो कि हमारा है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7, जिसमें कि हम जो है क्रिस्टलों में रिक्तियों यानी कि वॉइड्स इन क्रिस्टल पढ़ेंगे। और जो कि रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ को इसमें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में डिफरेंस को भी कवर करेंगे, यानी कि HCP और CCP में अंतर, षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन में डिफरेंस क्या होता है उसको कवर करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 था सॉलिड स्टेट का, उसमें हमने क्रिस्टल में अवयवी कणों के निविड़ संकुलन के बारे में कवर अप किया था। तो चलिए स्टूडेंट आज शुरू करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टलों में रिक्तियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कि संकुलित संरचनाओं में रिक्तियाँ क्या होती हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम अवयवी कणों को बहुत सटीक तरीके से जो है पैकिंग भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है क्रिस्टल के जालक में क्या होते हैं, कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, रिक्तियाँ। अर्थात अवयवी कणों को अत्यंत प्रभावशाली संकुलन के बाद भी जो है एक क्रिस्टल के जालक में कुछ रिक्त या अनावृत स्थान शेष रह जाते हैं, जैसे HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में जो दोनों प्रकार के संकुलन में उपलब्ध स्थान होता है, उसमें केवल 74% भाग ही जो है ढका हुआ रहता है, और जो शेष भाग बचता है 26% वह जो है रिक्त स्थान रहता है, यानी कि रिक्ति की उपस्थिति वहाँ पर रहती है। तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्त स्थान या अनावृत स्थान को छिद्र कह लो, या फिर रिक्ति कह लो, या फिर अंतराल कह लो। तो किसी क्रिस्टल के जालक में उपस्थित रिक्त स्थान को छिद्र, रिक्ति, अंतराल कहते हैं। और इसी के फलस्वरूप जो है हमारे पास दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। पहली है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और दूसरी जो है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। और इससे पहले अभी मैंने बताया कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग यानी कि षटकोणीय निविड़ संकुलन और घनीय निविड़ संकुलन, दोनों प्रकार के संकुलनों में जो स्थान हमारे पास उपलब्ध होता है क्रिस्टल जालक का, उसमें केवल 74% भाग ही जो है ढका हुआ होता है, यानी कि आवृत होता है, और जो शेष बचता है 26% वह जो है खाली होता है, जो कि जिसमें क्या है, रिक्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है और अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। तो पहले बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की। तो चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, जब दूसरी परत का एक गोला प्रथम परत यानी कि जो पहली परत में 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों से निर्मित एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर स्थित होता है, तो उससे जो हमें चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। और ये चारों गोले जो है एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं, इसीलिए जो है इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तथा एक समचतुष्फलक के चारों कोनों पर ये गोले स्थित होते हैं। और इसी प्रकार जो है अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण जो है किस प्रकार से होता है, तो अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण पहली तथा दूसरी परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशाओं की दो त्रिकोणीय रिक्तियों के संयोग से होता है, यानी कि जो वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में स्थित दो त्रिकोणीय रिक्तियों के संयोग से होता है। इस प्रकार एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण जो है 6 गोलाकार कणों द्वारा होता है, और जो कि क्या है, एक सम अष्टफलक के कोनों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है और साथ ही अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। अब हम एक एक करके चतुष्फलकीय रिक्तियों तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में डिफरेंस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जो पहला डिफरेंस है, इसमें क्या होता है, निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब एक गोले को 3 अन्य गोलों के ऊपर रखते हैं और वे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों, तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या होती हैं, ऐसी रिक्तियाँ जो कि द्वित्रिकोणीय रूप में 6 गोलों द्वारा घिरी होती है, यानी कि 6 अवयवी कणों कह लो, या फिर परमाणुओं कह लो, या फिर आयनों द्वारा घिरी होती है। तो किसकी फॉर्मेशन होती है इसमें, अष्टफलकीय रिक्तियों की। जो दूसरा डिफरेंस है, 4 गोलों के मध्य बनने वाली रिक्तियों को जो है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहा जाता है। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या होती है, जो 4 गोलों के मध्य बनने वाली रिक्ति होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहते हैं।
इसी प्रकार अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, 6 गोलों के मध्य बनने वाली रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती है। नेक्स्ट जो थर्ड वन डिफरेंस है, तो इसमें क्या होता है, गोले का आकार, किसमें, चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है, गोले का आकार जो है रिक्ति के आकार से काफ़ी बड़ा होता है। और इसी प्रकार अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, इसमें भी जो है रिक्ति का आकार गोलों यानी कि कणों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, चतुष्फलकीय रिक्ति में जो है रिक्ति और गोले की त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो होता है 0.225:1 का होता है। अर्थात यदि हम रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r मान लें और जो गोले की त्रिज्या है उसको कैपिटल R मान लें, तो R रेशियो R जो क्या हो जाएगा, 0.225:1 होता है। इसी प्रकार अष्टफलकीय रिक्ति में जो है रिक्ति का आकार गोले के आकार का जो है 0.414 होता है। अर्थात जो अष्टफलकीय रिक्ति का आकार होता है वह गोले की त्रिज्या के आकार का 0.414 होता है। अर्थात यदि हम रिक्ति की त्रिज्या जो है स्मॉल r मान लें और गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल R मान लें, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल R होता है। चतुष्फलकीय रिक्तियों में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो होती है 4, यानी कि कोई परमाणु या अणु या आयन या फिर गोला जो है अपने निकटवर्ती 4 गोलों से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 4। और इसी प्रकार अष्टफलकीय रिक्तियों में उपसय संयोजन संख्या जो होती है वो 6 होती है, यानी कि निकटवर्ती 6 गोलों से जो है परमाणु जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वह चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है, किसी निबिड़ संकुलन में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है गोलों की संख्या के दोगुनी होती है। और अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, निबिड़ संकुलन में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो है गोलों की संख्या के बराबर होती है। जितने जो है गोले होंगे उतने ही अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आएगी। लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है उनकी संख्या जो आती है, रिक्तियों की संख्या जो टेट्राहेड्रल में होती है वह गोलों की संख्या के 2 गुनी होती है, यानी कि 2 इंटू n के बराबर होती है। ये तो बात रही चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में डिफरेंस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो है चतुष्फलक का फॉर्मेशन हो रहा है। इस डायग्राम की मदद से भी आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति का जो है त्रिविमीय जो है ये डायग्राम है यहाँ पर। तो इसकी मदद से जो है हम आसानी से जो है समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें रिक्ति का निर्माण होता है। ये तो बात रही कि चतुष्फलकीय रिक्ति और तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उनमें डिफरेंस किस प्रकार से होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम HCP और CCP में डिफरेंस, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तथा क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में डिफरेंस। हिंदी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन में जो है डिफरेंस क्या होता है। तो जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है इसमें क्या होता है, अवयवी कणों का जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, अवयवी कण जो है स्थित होते हैं किस प्रकार के ऑर्डर में स्थित होते हैं, ए बी इस ऑर्डर में अरेंज हुए रहते हैं। अर्थात ए बी पैटर्न कहने का मतलब है कि यदि हम पहली पंक्ति के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार बोलें तो तथा दूसरी पंक्ति के गोलों की व्यवस्था जो होगी बी प्रकार की होगी, फिर से तीसरी पंक्ति के गोलों की जो व्यवस्था होगी वह प्रथम पंक्ति के गोलों से संरेखित होती है, यानी कि प्रथम पंक्ति के गोलों की भांति होगी। तो इसलिए हम जो है इसमें कह सकते हैं कि अवयवी कणों का यानी कि जो गोलों का पैटर्न होता है ए बी प्रकार का होता है। जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में होता है ऐसा निबिड़ संकुलन जिसमें कि अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न जो होता है ABC टाइप का होता है। ABC टाइप कहने का मतलब है कि जो तृतीय यानी कि तीसरी परत के गोले होते हैं वो पहली तथा दूसरी परत के गोलों से संरेखित नहीं होते हैं, यानी कि जो तीसरी परत होती है वह पहली और दूसरी किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होती है, इसलिए इसे जो है ABC पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
अर्थात तीसरी परत जो है दूसरी परत के अवनमन स्थान पर यहाँ पर रखा जाता है। जो यहाँ षटकोणीय निविड़ संकुलन में होता है, दूसरी परत को पहली परत के अवनमन स्थानों पर रखा जाता है, जबकि घनीय निविड़ संकुलन में क्या होते हैं, तीसरी परत को दूसरी परत के अवनमन स्थानों पर रखा जाता है। और जो घनीय निविड़ संकुलन को जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका भी कहा जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। इनके कणों की जो व्यवस्था होती है इनमें जो है षटकोणीय यानी कि HCP अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और घनीय निविड़ संकुलन के एग्जाम्पल है तांबा, चांदी आदि की क्रिस्टलीय व्यवस्था में जो है हमें घनीय निविड़ संकुलन जो है देखने को मिलता है। और HCP और CCP में दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट हम HCP और CCP को जो है 3 डायमेंशनल डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो है ये 3D में स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर AB पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि जो गोले हैं AB पैटर्न में यहाँ पर अरेंज हो रखे हैं। यानी कि जो पहली लाइन है वो A पैटर्न की होगी, दूसरी लाइन जो है B पैटर्न की, फिर से जो है तीसरी लाइन जो है A जो पहली लाइन के संरेखित होगी, यानी कि A पैटर्न की जो है तीसरी लाइन होगी, फिर जो चौथी लाइन होगी वो B पैटर्न की, ऐसे ही जो आगे पांचवी लाइन A, छठी लाइन B, इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में जो है किस प्रकार से जो है ABC पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर होगा जो तीसरी परत के गोले होते हैं, यानी कि जो C है, तीसरी परत के गोले जो होते हैं वो पहली तथा दूसरी किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं। यानी कि अगर पहली जो परत है वह A है तो दूसरी जो है B होगी, तीसरी जो है C होगी, फिर से जो चौथी आएगी A, पांचवी B, छठी C। ये पैटर्न जो है हमें क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में देखने को मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you enjoyed this video, drop a like. Thank you.